अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इश्तियाक अहमद। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने लेक्चर्स की एक सीरीज़ स्टार्ट की है और ये जो लेक्चर हम कर रहे हैं ये हैं जियोग्राफ़ी के हवाले से। तो जियोग्राफ़ी को आगे मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया है, एक जियोग्राफ़ी ऑफ वर्ल्ड और एक जियोग्राफ़ी ऑफ पाकिस्तान। तो आज जो हमारा लेक्चर है ये है जियोग्राफ़ी ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। और आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है सी पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। मैंने कुछ मेजर पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं जिनको हम आगे जाके कवर करेंगे। तो इन सी पोर्ट्स को याद करने के लिए एक मैंने ट्रिक बनाई है, JG POST GKPK। तो ये जो ट्रिक है ये सी पोर्ट्स की लोकेशन के मुताबिक है और आगे जाके आपको ये ट्रिक समझ आ जाएगी। चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो आज हमारे पास जो सबसे पहली पोर्ट है वो है जीवानी पोर्ट। और जीवानी पोर्ट ईरान के सबसे करीब वाली पोर्ट है जो कि पाकिस्तान की है और ये ईरान और पाकिस्तान की बॉर्डर के बिल्कुल साथ मौजूद है। और इसी वजह से मैंने लिखा है दिस पोर्ट इज़ नियरेस्ट टू ईरान। ईरान के सबसे करीब ये पोर्ट है और इसकी जो लोकेशन है वो बलूचिस्तान प्रोविंस में है और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, गवादर डिस्ट्रिक्ट। आप ये पिक्चर में भी देख सकते हैं कि जीवानी पोर्ट किधर मौजूद है। उसके बाद हमारे पास है गवादर पोर्ट। गवादर पोर्ट पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट है और आगे जाके काफ़ी ज़्यादा इकॉनमी पाकिस्तान की ग्रोम करेगी। तो गवादर पोर्ट इज़ द लार्जेस्ट डीप सी वाटर पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया की सबसे बड़ी पोर्ट है डीप सी वाटर की। ज़्यादातर जो पोर्ट्स हैं उनके जो साहिल पे इतना ज़्यादा पानी नहीं होता, लेकिन गवादर पोर्ट इस वजह से इम्पोर्टेंट है कि इसके जो साहिल हैं यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से यहाँ पर जो शिप्स हैं वो इजीली लंगर अंदाज हो सकती हैं और आगे अगर यहाँ से माल जो है वो इजीली लेके जा सकती हैं। इस वजह से ये गवादर पोर्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान ने ये गवादर पोर्ट ओमान से ली थी। कब ली थी? 8 दिसंबर 1958 में। 8 दिसंबर 1958 में ली थी। और पाकिस्तान ने क्या पे किया था इसके लिए? वो कुछ भी पे नहीं किया था क्योंकि पाकिस्तान को एज ए गिफ्ट मिली थी। गवादर पोर्ट की जो लोकेशन है वो गवादर डिस्ट्रिक्ट में है और प्रोविंस कौन सा है? बलूचिस्तान है। और गवादर पोर्ट जो है ये बलूचिस्तान की सबसे बड़ी पोर्ट है। ये सारे पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप रजिस्टर बनाएं और उस पर ये सारी चीज़ें लिखें। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ गवादर पोर्ट वो किसके पास है? वो है मेरीटाइम सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान के पास। ऑपरेशन कंट्रोल किसके पास है? वो है चाइनीज़ पोर्ट होल्डिंग कंपनी। चाइनीज़ पोर्ट होल्डिंग कंपनी। सीपैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है वो गवादर पोर्ट्स से आगे चाइना की तरफ जाएगा। और सीपैक जो है इसमें रोड्स बन रहे हैं काफ़ी, और ये रोड्स जो हैं पाकिस्तान को चाइना से आगे मिलाएंगे और मिला रहे हैं। तो इसी तरह चाइना ने एक इनिशिएटिव लिया था 2013 में, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव इसलिए था कि चाइना अपने आप को कनेक्ट करना चाहता था मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के साथ बाय रोड। तो इसी तरह जो गवादर से चाइना तक जो रोड जाएगा वो भी इसी वन बेल्ट वन रोड का इनिशिएटिव है। और ये जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है ये चाइना अपने आप को कनेक्ट करना चाहता है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ से जो कि लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं, और अपने माल की तरसील वो बाय रोड करेगा। और इसी तरह आगे बाय रोड ही ये वेस्टर्न कंट्रीज़ तक अपने माल की तरसील करेगा। और इसी तरह मैरीटाइम सिल्क रोड प्रोजेक्ट ये भी चाइना का एक इनिशिएटिव है। ये किस लिए है? मैरीटाइम सिल्क रोड प्रोजेक्ट आम अल्फाज में ये है कि अगर चाइना अपनी सी पोर्ट्स को इस्तेमाल करते हुए यूरोप या अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं इनको अगर अपना माल पहुंचाए तो बहुत ज़्यादा टाइम और वक्त लगता है और उसके अलावा बहुत ज़्यादा ख़र्चा होता है। अरेबियन कंट्रीज़ भी क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ हैं तो अपने माल की तरसील करना चाहने के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है और बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन अगर ये गवादर पोर्ट से अपने माल की तरसील करेगा तो इतना ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं होगा और वो काम दिनों में हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू जो कि महीनों में होता था। तो मैरीटाइम सिल्क रोड प्रोजेक्ट ये गवादर उसका हिस्सा है इसी वजह से, क्योंकि आगे ये बाय रोड सारा सामान चाइना गवादर पोर्ट पर लेके आएगा और उसके बाद आगे बहरी जहाज़ों के ज़रिए आगे पूरी दुनिया में भेजेगा। उसके अलावा जो गवादर पोर्ट है वो ऑपरेशनल कब हुई थी? 14 नवंबर 2016 को ऑपरेशनल हुई थी।
और इसका जो पहला जहाज़ गया था तो उसको सी ऑफ किसने किया था? वो किया था जनरल राहिल शरीफ साहब ने, जो उस वक्त पाक आर्मी के जनरल थे। उसके अलावा अफ़गानिस्तान के लिए जो ट्रेड ट्रांजिट खुला था वो खुला था 14 जनवरी 2020 को। यानी कि अफ़गानिस्तान के लिए जो सामान जाता था पहले वो कराची पोर्ट से जाता था, लेकिन उसके बाद अब ये गवादर पोर्ट से जा रहा है। और कब से जा रहा है? 14 जनवरी 2020 से। और उसको कहते हैं अफ़गान ट्रेड ट्रांजिट। और ये गवादर पोर्ट फुली ऑपरेशनल कब हुई थी? 21 मई 2021 को। इससे पहले जो गवादर पोर्ट थी वो हिस्सों में ऑपरेशनल हुई थी, लेकिन अब ये 2021 में फुल ऑपरेशनल हो गई है। और कब हुई है? 21 मई 2021 में। अच्छा, उसके बाद काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्ट है ये भी, पसनी पोर्ट। ये कहाँ लोकेटेड है? ये भी गवादर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है और बलूचिस्तान प्रोविंस है इसका, जहाँ पे ये मौजूद है। ये फ़िश हार्बर है। यहाँ से जो फ़िश पकड़ी जाती हैं वो पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में पहुँचाई जाती हैं और इसके अलावा पूरी दुनिया में पहुँचाई जाती हैं। तो फ़िश हार्बर मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़िशिंग की जाती है। और ये पसनी पोर्ट से अस्टोला आइसलैंड 40 किलोमीटर दूर हैं। और ये 40 किलोमीटर दूर जो आइसलैंड्स हैं ये पाकिस्तान के सबसे बड़े आइसलैंड्स हैं। उसके बाद हमारे पास है औरमारा पोर्ट। औरमारा पोर्ट जो है ये गवादर डिस्ट्रिक्ट में ही मौजूद है। और आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, सबसे पहले जिवानी पोर्ट है, फिर गवादर पोर्ट है, फिर पसनी पोर्ट है और फिर औरमारा पोर्ट है। और इसी तरह अगर आप अब ट्रिक जो मैंने बनाई है उसको देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि हमने ये तरतीब के साथ ट्रिक बनाई है। तो औरमारा पोर्ट ये कहाँ पर लोकेट करती है? ये गवादर डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करती है और इसका प्रोविंस है बलूचिस्तान। ये भी एक फ़िश हार्बर है। यहाँ से भी जो फ़िश पकड़ी जाती हैं वो पाकिस्तान या दूसरे कंट्रीज़ में भेजी जाती हैं। औरमारा पोर्ट पर नेवल बेस ऑफ पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान नेवी का बेस है और उस बेस को कहते हैं हम जिना नेवल बेस। जिना नेवल बेस। और ये औरमारा है ना, ये जगह हिस्ट्री में काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर अलेक्जेंडर द ग्रेट आया था। जब उसने पंजाब और केपीके और सिंध को फ़तह कर लिया था तो कुछ टाइम यहाँ पर औरमारा में गुजारा था। तो यहाँ पर इनका एक जनरल जो था वो फौत हो गया था और उसका नाम था औरमोज़। उस औरमोज़ के नाम पे ये औरमारा का नाम रखा गया है। उसके बाद हमारे पास है सोनमियानी पोर्ट जो है ये छोटी सी पोर्ट है और इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको ज़्यादातर जो याद किया जाता है वो सोनमियानी बीच के तौर पर याद किया जाता है या सोनमियानी बे के तौर पर याद किया जाता है। सोनमियानी पोर्ट जो है ये कहाँ पे मौजूद है? ये प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान में मौजूद है और इसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो है लसबीला डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। और यहाँ पे सोनमियानी बे भी मौजूद है और सोनमियानी बीच भी मौजूद है। आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि कराची के बिल्कुल साथ अगर देखें थोड़ा सा ऊपर तो सोनमियानी लिखा होगा और ये सोनमियानी पोर्ट है। इसी तरह हमारे पास है गिडानी पोर्ट। गिडानी जो पोर्ट है ये लोकेटेड है लसबीला डिस्ट्रिक्ट में और बलूचिस्तान प्रोविंस में मौजूद है। गिडानी पोर्ट कहाँ पे मौजूद है? लसबीला डिस्ट्रिक्ट में और बलूचिस्तान प्रोविंस में। और गिडानी बीच काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस पोर्ट का। यहाँ पे लोग अपना मतलब वक्त जब ये मतलब इस बीच पे आते हैं और इन्जॉय करते हैं। इसी तरह जो गिडानी पोर्ट है ये दुनिया का 3rd लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड है। यहाँ पर जो शिप्स आती हैं उनको उतारा जाता है और यहाँ पे जो माल है वो लादा जाता है। तो तीसरा बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है। इसी तरह जो सबसे बड़ा है वो है अलांग, गुजरात में है, इंडिया का जो है ये सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है। सेकंड लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड जो है वो है चिटागोंग, बांग्लादेश का। तो और तीसरे नंबर पे कौन सा है? गिडानी पोर्ट। गिडानी का वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड। उसके बाद हमारे पास अगली जो पोर्ट है पाकिस्तान की वो है कराची पोर्ट। अब ये जो आगे जो पोर्ट्स हैं ये सारी
आगे जो पोर्ट्स हैं ये सारी सिंध डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं, सिंध प्रोविंस में मौजूद हैं सॉरी। और सबसे पहली जो सिंध प्रोविंस की पोर्ट है वो है कराची पोर्ट। ये लोकेटेड है कराची डिस्ट्रिक्ट में और सिंध प्रोविंस में। लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सबसे बड़ी पोर्ट है पाकिस्तान की कौन सी? कराची पोर्ट। और सबसे बिजीएस्ट पोर्ट ऑफ पाकिस्तान कौन सी है? कराची पोर्ट है। सबसे बिजीएस्ट पोर्ट कौन सी है? कराची पोर्ट है। उसके अलावा मनोरा आइसलैंड जो हैं ये कराची पोर्ट से थोड़ी सी ही दूर मौजूद हैं। यहाँ पे लोग जाते हैं विज़िटर के तौर पर और उस आइसलैंड को देखने जाते हैं। इसके अलावा ये फ़िशिंग हार्बर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़िशिंग हार्बर है। 32 किलोमीटर इसका एरिया है। यहाँ से जो फ़िश पकड़ी जाती हैं पाकिस्तान और दुनिया के दूसरे इलाकों में जाती हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे कराची लिखा हुआ है उसके बिल्कुल साथ ये जो पोर्ट है ये कराची पोर्ट है। उसके बाद हमारे पास है पोर्ट कासिम, या इसका पूरा नाम है पोर्ट मोहम्मद बिन कासिम। इसका नाम मोहम्मद बिन कासिम के नाम पर रखा गया है, जो कि इराक़ से आए थे राजा दाहिर से लड़ने के लिए। और कराची पोर्ट के बाद पोर्ट कासिम सेकंड बिजीएस्ट पोर्ट है पाकिस्तान की। और ये लोकेटेड कहाँ पे है, कहाँ पे मौजूद है? ये कराची डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है और सिंध प्रोविंस में मौजूद है। और आप देख सकते हैं पिक्चर में भी कराची के नीचे बिल्कुल लिखा हुआ है पोर्ट मोहम्मद बिन कासिम, और इसकी लोकेशन कराची के बिल्कुल नीचे बिल्कुल साथ ही मौजूद है। और इसके अलावा सेकंड बिजीएस्ट पोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। और आपको एक अहम बात बता दूं कि इसका जो एक मोहम्मद बिन कासिम पोर्ट और दूसरी कराची पोर्ट 90% ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो हैं इन दोनों पोर्ट्स के ज़रिए होती हैं। सबसे ज़्यादा जो बहरी जहाज़ हैं यहाँ पर ही आते हैं और यहीं से अभी जाते हैं। और ये सबसे पुरानी पोर्ट है पाकिस्तान की। 1980 में ये ऑपरेशनल हुई थी। और इस पोर्ट का पुराना नाम है पिपरी। इसका पुराना नाम क्या है? पिपरी है। उसके बाद हमारे पास आखिरी पोर्ट पाकिस्तान की है कटी बंदर पोर्ट, और ये लोकेटेड है ठट्टा डिस्ट्रिक्ट में। ठट्टा डिस्ट्रिक्ट भी सिंध का एक डिस्ट्रिक्ट है, तो ये सिंध प्रोविंस में मौजूद है कटी बंदर पोर्ट। और ये जो पोर्ट है इसकी जो एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये देबल पोर्ट जो थी राजा दाहिर के दौर में, उसके जो बाकियात हैं उसकी वहाँ पे बनी है ये, जहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम आए थे अपने आर्मी के साथ इराक़ से और राजा दाहिर को शिकस्त दी थी। तो कटी बंदर पोर्ट कहाँ पे मौजूद है? ठट्टा डिस्ट्रिक्ट में, सिंध प्रोविंस में। और इसकी इम्पोर्टेंस मैंने बता दिया हिस्टोरिकली क्या है। तो इस तरह आज हमने जो पोर्ट्स की हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान की ज्योग्राफी के हवाले से। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। कोशिश मैं करता हूँ कि अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इनके साथ अटैच किया जाए ताकि आप लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो। बस एक ही आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और हमारे साथ कनेक्टेड रहें ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दिया जा सके। तो नेक्स्ट लेक्चर तक मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।